चलो तो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जो कल जो टूल्स बताया था वो समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं एक जो टूल्स बचा हुआ है हमारे पास, मैजिक वन टूल्स। अब मैजिक वन टूल्स का क्या काम है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई पिक्चर ले लेते हैं। चलो ये ले लिया मैंने। अब मैजिक वन टूल्स करता क्या है, जैसे ये पिक्चर है, अब इस पिक्चर के मुझे सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए मैंने इस टूल्स का, तीनों टूल्स का यूज़ कर चुके हम लोग ऑलरेडी। लासो टूल्स, पॉलीगन टूल्स, मैग्नेटिक लासो टूल्स। लेकिन ये जो हमारे बगल में जो टूल्स है, ये मैजिक ऑन टूल्स, ये क्या है, एक कलर को एक साथ सेलेक्ट करता है। जैसे मैंने क्लिक किया और इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान दो एक ही कलर के जो है उसको एक ही बार में सेलेक्ट कर लिया। एक कलर को एक साथ सेलेक्ट करेगा, ये ध्यान दो। ये देखो एक ही बार सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसका बैकग्राउंड एक ही कलर है, तो ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्या करो, डिलीट कर दो। क्या, कंट्रोल डिलीट ऑल डिलीट, दो डिलीट बताया था ना मैंने आप लोगों को कि अगर चेंज करना हो तो ये दोनों कलर है तो हमें क्या कहते हैं, ये बैकग्राउंड कलर लेना है तो कंट्रोल डिलीट, और 4 कलर लेना है तो ऑल डिलीट करोगे। देखो ऑल डिलीट किया मैंने, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो अगर सिंगल कलर है, अगर किसी का बैकग्राउंड सिंगल कलर पे है और उसके बैकग्राउंड को मुझे चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अब देखो सेलेक्ट कर रखा हूँ मैं, तो ये देखो ये जो सिलेक्शन इसका ऊपर से, ये इतना ऊपर से जा रहा है, दिख रहा है, ये ऊपर से दिख रहा है, बहुत ऊपर से जा रहा है। इसका क्या करो ना, टॉलरेंस को कम कर दो। टॉलरेंस क्या होता है, ये टॉलरेंस है, इसको ज़्यादा कर दो, इसको 60 कर दो। और 60 करने के बाद फिर से सेलेक्ट करो, इसको डी सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी, और टॉलरेंस मैंने वो कर दिया। अब क्लिक करो, ये देखो पास से सेलेक्ट किया, जब सिलेक्शन पास से किया है कि नहीं किया, जब कर दिया ना। तो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक पास से जो इसको छोड़ रहा था, ऊपर ये गैप दे रहा था, उसको उन्हें हटा दिया। किससे, टॉलरेंस से। तो टॉलरेंस जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, खास करके इसको क्या कहते हैं, मैजिक ऑन टूल से, तो इस टॉलरेंस का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे क्या करो, किसी का भी अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो करो, रेड हो गया, येलो हो गया, यहाँ से और बदल लो। बैकग्राउंड जो भी रखना है आपको रखो, ब्लू रखना है ब्लू रखो, ये ग्रीन रखना है ग्रीन रखो, ग्रीन हो गया, डिलीट, ये हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं इस पिक्चर को मुझे क्या कहते हैं मूव करना है किसी दूसरे बैकग्राउंड पे, तो आप यहाँ से कोई बैकग्राउंड ओपन कर लो, जो बैकग्राउंड आपने रखा हुआ है। सपोज इनके बगल में रखना है मुझे, इस पिक्चर को इनके बगल में रखना है मुझे, तो मूव टूल से क्या करो, इसको मूव कर लो, पूरा ही आ गया। लेयर को डिलीट कर दो यहाँ से। अब देखो ये पूरा ही आ गया। इसके लिए क्या करोगे ना, सॉरी कहाँ गया, सेलेक्ट में आओगे और इनवर्स पे क्लिक कर देना। इनवर्स पे इस पर क्लिक करोगे, अब इसको मूव करोगे तो ये आ जाएगा, बस पिक्चर आएगा, केवल पिक्चर आया। ध्यान में आ रहा है ना क्या किया हूँ मैंने, क्लियर है। फिर से देखो, फिर से मैं इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। अब ये सिलेक्शन जो हुआ है, अब सिलेक्शन होने का मतलब कि मैं सेलेक्ट में गया, इनवर्स सिलेक्शन से फिर से क्लिक किया मैं, तो ये क्या किया, पूरा फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अभी मूव करोगे तो पूरा का पूरा आएगा, ये पूरा आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, बस ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जो ये पिक्चर है, इनको सेलेक्ट करना है, बस इनको उठा कर ले जाना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सेलेक्ट पे आओगे, इनवर्स पे, इनवर्स मतलब उल्टा कर देना। जैसे इनवर्स करो देखो सिलेक्शन बस ये हुआ, बाकी सिलेक्शन बाहर ही हट गया है, बाहरी सिलेक्शन हट गया है, बस सेलेक्ट ये हुआ, ये इमेज हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ है। अब इसको मूव करोगे तो बस ये ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से मैजिक ऑन टूल का मतलब समझ में आ गया क्या होता है।
तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड एक ही कलर का हो, सिंगल कलर हो, तो उसको एक ही क्लिक पे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ये होता है, क्या होता है, मैजिक वॉन्ड टूल्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कैसे करना है समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है क्रॉप टूल्स। और क्रॉप टूल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए। सपोज मैं, चलो इन्हीं को लेता हूँ, फिर से इन्हीं का फ़ोटो मैंने फिर से ले लिया, और इनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है। सपोज पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, लेकिन इनका बीच में हाथ आ रहा है, तो ये पासपोर्ट साइज सपोर्ट नहीं करेगा, इनको हटाओ और इनको ले लो। मुझे इनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉप पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ तक मुझे पासपोर्ट साइज यहीं तक होता है, यहीं तक मैंने कवर कर लिया। आगे पीछे यहाँ से कर सकते हो आप, और एंटर बटन दबाएंगे, ये क्रॉप हो गया। अब क्रॉप होने के बाद हम इसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के कई सारे तरीके हैं इसके। एक तो सबसे पहले अगर इसको पासपोर्ट साइज बनाना है, तो इसके जो ये हमारा ये है, इसको सेलेक्ट कर लो। तो इसको आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद एडिट में आ जाओ, स्ट्रोक पे आओ, इसका स्ट्रोक दे दो। स्ट्रोक क्या देना चाहते हो, तो मैं 10 पिक्सल स्ट्रोक देना चाहता हूँ, और स्ट्रोक इसका रेड कर देता हूँ। ओके, सेंटर पे रखना चाहते हैं। ओके, स्ट्रोक आ गया इसका अंदर से। देखो स्ट्रोक भी कई तरह के इसके अंदर से इनसाइड आउटसाइड ये दे रखा है। जैसे देखो यहाँ पे सेंटर में, इनसाइड, आउटसाइड, तो ये इनसाइड आउटसाइड भी कर सकते हैं। देखो आउटसाइड से आ जाएगा, इस पर आउटसाइड से आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। तो मैंने ये, अगर ज़्यादा मोटा लग रहा है, ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, तो फिर से आप यहाँ पे आकर के 10 न करके इसको आप 5 कर दो। अब सिलेक्शन हटा दो इसका। अब मुझे इनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए क्या करोगे, फाइल में आओगे, ऑटोमेट में आओगे, पिक्चर पैकेज, ध्यान रखे क्या करना है, फाइल, ऑटोमेट, पिक्चर पैकेज, इस पर क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो बहुत सारे विकल्प दे रखा है इस पर, यहाँ पे। तो हम आएंगे पेज साइज पे। सबसे पहले पेज साइज पे, पेज साइज कौन सा लेना चाहते हो, ये देखो, नहीं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ही लो, और यहाँ से पेज साइज जो भी लेना है ले करके नीचे वाले में कितने बाई कितने का, कौन सा कितना, देखो जैसे ये दे रखा है 5 बाई 5, ये 5 इसमें निकल के आएगा। 4 पिक्चर है यहाँ पे, 20 पिक्चर है 2 बाई 2 का, तो 20 पिक्चर 2 बाई 2 का। ओके, 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा, ये 2 बाई 2, 2 बाई 2 का मतलब समझ आ रहा है ना। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे ये जो भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 16 लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दो। यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, लेकिन यार 2 इंटू 2.5 मतलब 16 पिक्चर इसमें बनेगा। और कितने बाई कितने का, तो 2 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा, 2 बाई 2 का मतलब ये होता है। तो ये सब इसके साथ में लंबाई चौड़ाई दे रखा है। तो ये हम डिपेंड करता है फ़ोटो के हम कितना बनाना है। अगर मुझे 16 बनाना है और 2 इंच लंबा चौड़ा और 2.5 इंच चौड़ा लंबा, तो यहाँ पे क्लिक करो, उसके हिसाब से देखो फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो बस इतना करने के बाद हमें अभी करना क्या है, अभी बस फ़ोटो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। ये कुछ समय लेगा उसको जनरेट करने में। ये देखो ऑटो जनरेट हो रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं इसमें।
जनरेट हो गया, ये फ़ोटो जनरेट हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना। प्रिंटर कनेक्टेड है, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर देगा। तो ये एक तो तरीका आपका ये हो गया फ़ोटो जनरेट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे देखो एक चीज़ और इसमें और बता देता हूँ कि जैसे मान लो आप लोग फ़ोटो कहीं किसी को बनाते हुए देखे होगे तो इसको लाइटिंग पे ज़्यादा काम करते हैं सब। इसके लाइटिंग पे कौन सा कैसे काम करते हैं सब, तो ठीक है, तो यहाँ पे दबाएं कंट्रोल एम। कंट्रोल एम क्या होता है, ये होता है कर्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कर्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर्व करने के बाद अब मुझे इसको लाइट देना है कि डार्क करना है। डार्क करना है तो नीचे लाओ, ये डार्क होगा, ये देखो डार्क होगा। ऊपर ले जाओ, ये लाइट होगा। जितना लाइट ले जाओ ये लाइट हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लाइट और डार्क करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो आप ऐसे इसको करके सेट कर सकते हो यहाँ पे। अब ये तो मैंने एक ऑटोमेट वाला तरीका बता दिया। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। फाइल में आओ, न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे जो आप लोगे कितने बाई कितने का, 2 बाई 3 का लेना है, 4:6 का लेना है। 4:6 का मतलब 4 इंच क्या होगा, ये चौड़ा होगा, 6 इंच लंबा होगा। 2:3 का क्या मतलब होता है कि 2 इंच चौड़ा होगा, 3 इंच लंबा होगा। तो इसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो फ़ोटो के साइज़ के लिए। ओके, अब डिपेंड करता है आपको फ़ोटो कितने बनाने हैं, उसके कितना बड़ा कितना छोटा, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 का मैंने सेलेक्ट किया, अब इसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये हमें एक क्या कहते हैं न्यू फाइल दे दिया। अब हमें करना क्या होता है, इससे मूव टूल से इसको मूव कर लो। मैंने मूव कर लिया यहाँ पे। ओके, एंटर बटन दबा दो। अब देखो, अब इसके बगल में फ़ोटो लेना है तो क्या एक तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दूसरा अल्ट बटन दबा दो और इसको ड्रैग करो। अल्ट बटन दबाओ और ड्रैग करो। अल्ट बटन दबाकर क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, पकड़ के दूसरी जगह ले जाना है। ये कॉपी कर रहा है, ये देखो। तो एक तरीका ये होगा, आप ऐसे बना सकते हो पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो एक तरीका ये हो गया। अब एक तो सिंपल तरीका है जो हम लोग मोस्टली ज़्यादातर लोग आप लोग देखे होंगे जो दुकानों पे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन ऑटोमेट का तरीका और भी बेटर है। अब ऑटोमेट पे मैंने बताया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ ऑटोमेट पे और भी उसके पिक्चर पे और भी बहुत सारे फीचर हैं उसके। तो किस पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ऑटोमेट पे जाएंगे और पिक्चर पैकेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ना कि जो फ़ोटो है ना, जितने फ़ोटो है उस फ़ोटो पे ना उसका नाम भी आए, उसका नाम लिखा रहे, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहे, ये सब भी रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलो ये मैं संख्या ज़्यादा है इसकी, मैं कम कर देता हूँ, बहुत समय ले रहा है। ये 5 बाई 5 का कर रहा हूँ, 4 फ़ोटो 3.5 का, ठीक है, 4 फ़ोटो मैं जनरेट कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद कस्टम टेक्स्ट लिखो। यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट, जैसे कस्टम टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए आ गया। अब इसका जो भी नाम देना है या फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने अगर लिख देता हूँ मैं इसका, चलो इसका डेट ऑफ बर्थ ही लिख देता हूँ मैं। तो मान लो कि ये 16 मई 1990 है, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब उसका फंट कौन सा होगा, तो एरियल होगा कि क्या हो रखना है आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने एरियल ही रखा है। और उसकी फंट की साइज़ कितना होगी, तो आप यहाँ से फंट की साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो।
जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ से मैं 12 को ही रख रहा हूँ मैं। उसके बाद से ये कलर क्या रखना चाहते हो, ब्लैक, रेड, जो भी रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कलर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लू रखना चाहता हूँ उसकी कलर, तो ब्लू सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये ब्लू हो गया। ओपेसिटी 100% रहेगा। कहाँ पे रहेगा, सेंटर में रहेगा कि टॉप पे रहेगा, बॉटम में रहेगा, लेफ्ट राइट रहेगा कि बॉटम राइट रहेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में, सेंटर में कर देता हूँ। और रोटेट बाय एंगल, अगर एक तो नन दे रखा है, नन मतलब कि बिल्कुल सीधा रहेगा। अब 45 डिग्री पे करना है कि 90 डिग्री पे कैसे करना है, तो ये 45 डिग्री पे क्लिक करोगे तो सेंटर में 45 डिग्री पे नाम शो करेगा। अब ये करने के बाद ओके पे क्लिक करो। ये देखो, इसका साइज छोटा था इसलिए सेंटर में किया है, लेकिन साइज छोटा है। ओके, एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और मैं साइज में ना दे करके ऑटोमेट पे गया, पिक्चर पैकेज पे गया मैं, और यहाँ पे इसकी साइज़ को बढ़ा दिया मैंने, 12 था 24 कर दिया, दुगुना कर दिया। और ओपेसिटी ठीक है, सेंटर में ना करके बॉटम राइट में कर देता हूँ। जगह किधर है, बॉटम के बॉटम लेफ्ट करता हूँ, बॉटम लेफ्ट, और 45 डिग्री पे कर देता हूँ। ओके, अब ओके कर दिया मैंने। ये देखो आ गया। और बॉटम लेफ्ट में ये डेट ऑफ बर्थ। तो आप ऐसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो जनरेट कर सकते हो। तो ये तो ऑटोमेट के द्वारा समझ में आ गया आपको। बाकी 1 बाय 1 करके आप लोग करना है, वैसे भी आप लोगों को मैंने समझा दिया पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनता है। तो आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐसे बनाओगे। अगर इस पर लाइट देना है, लाइट नहीं देना है, जैसे आप लोग अगर डार्क में रखना है तो कंट्रोल M करके कर्व ला करके आप लोग वहाँ से कर सकते हो और इसको सेट कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे कर रहे हो। ओके, तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मैजिक टूल्स बता दिया और मैंने बता दिया दूसरा क्रॉप टूल्स। क्रॉप करने का क्या मतलब क्या है। तो मैं आप लोगों से बस यही